हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप बीटेक, बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी या सीएसआईआर नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एडिशन मॉडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम क्या होता है और ये ऐसे सेट्स ग्रुप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, इन सब चीजों को चेक करेंगे। इसके पहले अगर आप ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुपॉइड या मोनोइड क्या होता है और अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव किया जाता है, ये चीज अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ आई टैब में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पर जाकर पहले देख लीजिए, तब ये सब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं एडिशन मॉड्यूलो एम। एडिशन मॉड्यूलो एम हमें यह कहता है कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, हमारे पास a और b दो इंटीजर्स है और m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, a और b कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, m एक पॉजिटिव इंटीजर है और m के लिए एक और बात है कि ये ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा कोई भी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है। तो एडिशन मॉडुलो m को पहले कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ऐसे दिखाते हैं a प्लस ये एडिशन मॉडुलो m को ऐसे दिखाया जाता। हाँ, एडिशन मॉडुलो m को आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो a और b के बीच में मॉडुलो m लिखा होने का मतलब है कि a प्लस b मॉडुलो m, ये इसका मतलब हुआ। और इसका डेफिनेशन कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसको आप सिंपली ऐसे समझिए कि a और b को आप जोड़िए और इसमें आप भाग करिए m से, तो यहां भाग करने के बाद जो भी शेष बचेगा, शेष बचेगा, उत्तर नहीं पूछ रहा मैं, शेष बचेगा, आर फॉर रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर ही इसका आंसर होगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 5 मॉडुलो प्लस 5, इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, 3 और 5 को पहले ऐड कर लीजिए, 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा और उसमें जितना मॉडुलो है उतने से डिवाइड करिए, 8 में आप 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 3 है, तो इसका आंसर 3 होगा। और देखिए एग्जांपल्स देखिए, और इसके जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 प्लस मॉडुलो 3 प्लस 5, ये लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 और 5 को पहले ऐड कर लेंगे, 7 आ जाएगा और इसमें इस 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा, यानी 2 प्लस 5 मॉडुलो 3 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये सिंपली आप एडिशन मॉडुलो m समझ सकते हो और इसको रिप्रेजेंट यहां पर ऐसे किया जाता है, जहां यहां r जो है रिमाइंडर है, शेषफल है, और ये रिमाइंडर कभी भी आप जानते हैं कि या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इससे हमेशा छोटा होगा, कभी इसके बराबर या इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, नहीं तो भाग और आगे भी जारी रहेगा। तो ये था एडिशन मॉडुलो m। अब इसके बाद देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि एडिशन मॉडुलो m का क्या मतलब था, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप सम करिए और उसमें जितना मॉड्यूलो दिया हुआ है उतने से डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है डिवीजन में उसको आप लिख दीजिए, तो ये आपका एडिशन मॉडुलो m था। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में भी आपके पास दो इंटीजर्स होने चाहिए, दो इंटीजर्स के साथ साथ एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए m जो कि ग्रेटर देन n 1 हो। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m को हम लोग कैसे दिखाएंगे, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m b, ऐसे दिखाएंगे। जैसे यहां प्लस में दिखाया था तो एडिशन मॉडुलो था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिया तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो गया, या फिर ये सर्कल हटा भी देंगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b।
तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर जोड़ करके आप भाग दे रहे थे, यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई करके भाग देंगे, यानी a मॉडुलो m मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m b का क्या मतलब होगा, पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप m से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही यहां पर आंसर हो जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा, यहां रिमाइंडर को ही आपको देखना है, चाहे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो हो चाहे एडिशन मॉड्यूलो हो। और रिमाइंडर के बारे में आप जान रहे हैं कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, उससे हमेशा छोटा होगा, ये 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये था मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 मॉड्यूलो 5 इंटू 7 लिखा हुआ, तो इसका मतलब होगा कि पहले आप 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 हुआ, 3 7 जा 21, और उसके बाद आप इस 5 से इसमें डिवीजन करिए, 5 4 जा 20, 1 इज द रिमाइंडर। आपको खाली रिमाइंडर को देखना है, इसको नहीं देखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो 1 इज द रिमाइंडर, सो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ऑफ 5 ऑफ 3 एंड 7 इज 1। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 इंटू 7 लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले 4 इंटू 7 कर लीजिए, 28 हुआ, और 28 में इस मॉड्यूलो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा 28। दिस टाइम रिमाइंडर इज 0, सो वैल्यू ऑफ दिस मॉड्यूलो इज 0। इसी तरीके से और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 इंटू 6, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, 18 हुआ, 3 6 जा 18, और 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16 एंड 2 इज द रिमाइंडर, सो वैल्यू ऑफ दिस इज 2। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि ऐसे ही कुछ सेट्स हमारे पास है जो एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पे डिफाइन है, तो क्या वो ग्रुप का फॉर्मेशन कर पाते हैं या नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल्स में। इस एग्जांपल में बोला गया है कि शो दैट द सेट Z इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5। यहां पर आपको एक सेट दिया हुआ है जिसको आपको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, दिखाना है, और आपके पास ऑपरेशन क्या है, और एडिशन मॉड्यूलो 5। एडिशन मॉड्यूलो 5 के बारे में आपने क्या सीखा कि a और b अगर कोई इंटीजर है तो मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो m का मतलब होगा कि a और b को आप जोड़िए और इसमें इस m से डिवाइड करिए, जो बचता है रिमाइंडर वही यहां लिख दीजिए। यही था एडिशन मॉड्यूलो। अब यहां पर हम कंपोजिशन टेबल या फिर उसे कैलीज टेबल भी बोला जाता है, पहले बना लेंगे। आप जानते हो कि अबेलियन ग्रुप हो या ग्रुप प्रूफ करना हो, हमारे पास कोई स्पेसिफिक सेट दिया हो तो आसानी से उस कंपोजिशन टेबल से हम लोग दिखा पाते हैं। तो आइए पहले कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल के लिए जो सेट्स के एलिमेंट हैं इसको आप पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख लेते हो, और उसके बाद यहां पर जो ऑपरेशन होता है उसको लिख देते हो। एडिशन मॉड्यूलो 5 है तो एडिशन मॉड्यूलो 5 को ऐसे दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे भैया ताकि एलिमेंट्स हम दिखा पाए डिस्टिंक्ट रूप से। पहला 0 से देखते हैं, 0 प्लस मॉड्यूलो 5 0, यानी 0 प्लस 0, ये ऐसे दिखाना है इसको। क्या मतलब होगा इसको, 0 और 0 को ऐड करिए और 5 से डिवाइड करिए। 0 और 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और 5 से उसमें डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आपके पास 0 ही आएगा। अब 0 को 1 पे ऑपरेट कराना है, मतलब 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 1। इसका क्या मतलब होगा, 0 और 1 को ऐड करिए और उसमें 5 से डिवाइड करिए। 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स ही जाएगा, 5 0 जा 0, और रिमाइंडर आपके पास 1 पूरा आ जाएगा, मतलब ये 1 है। और वैसे भी जितने से आप डिवाइड दे रहे हैं अगर उससे छोटा नंबर है तो वो पूरा का पूरा रिमाइंडर ही तो होता है। अब 0 का 2 से करिए, 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 2,
मींस 0 और 2 को ऐड करेंगे 2, और चूंकि वो 5 से छोटा है इसलिए रिमाइंडर भी 2। उसी तरीके से 0 और 3 को करिए, 0 और 3 का भी करेंगे तो 3 आएगा, 0 और 4 का करेंगे तो 4 आएगा, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी तरीके से इसको करिए, 1 और 0 को ऐड किया 1, उसमें 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 1 और 1 ऐड किया 2, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 1 2 3, 3 में 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3, 1 3 4, 4 में 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4। अब यहां पर 1 + 4 5, और 5 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहां पे हो गया 0। अब उसी तरीके से फटाफट से 2 3 4 के लिए बना लेते हैं। 2 और 0 जोड़ेंगे 2, रिमाइंडर 2, 2 1 3, 3 में 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, 2 2 4, रिमाइंडर 4, और 2 3 5, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और यहाँ पर 2 और 4 6, 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। इसके बाद 3 और 4 के लिए बना लेंगे टेबल को। 3 में 0 ऐड करें 3, रिमाइंडर 3, 3 1 4, रिमाइंडर 4, 3 2 5, रिमाइंडर 0, 3 3 6, रिमाइंडर 1, 3 4 7, रिमाइंडर 2। अगेन 4 के लिए 4 और 0 ऐड करेंगे 4, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, 4 1 5, रिमाइंडर 0 क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 6, रिमाइंडर 1, 4 3 7, रिमाइंडर 2, 4 4 8, रिमाइंडर 3। और हम लोगों का कंपोजिशन टेबल या कैलीज टेबल यहाँ बन के तैयार है। अब बारी बारी अबेलियन ग्रुप हमको दिखाना है, तो पांचों एक्सियम्स को इजीली दिखा देंगे यहाँ पर और प्रूफ कर देंगे कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो पहला एक्सियम क्या है हमारे पास, क्लोजर एक्सियम। क्या क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रहा है? पहला एक्सियम है क्लोजर एक्सियम। क्या यहां पर कोई भी दो इस सेट से एलिमेंट लेने पर उस पर मॉड्यूलो 5 एडिशन लगाने पर जो भी रिमाइंडर बच रहा है, क्या ये रिमाइंडर इस जी में जा रहा है? तो आप जरा देखिए, ये आपने सारा ऑपरेशन किया है, यहाँ पर जो भी एंट्रीज हैं, यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, क्या वो इस सेट के बाहर हैं? 0 1 2 3 4 है, तो देखिए जरा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2, यानी आपने किसी भी दो एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाया है, आपको एंट्रीज इसी सेट में मिली हैं। इसका क्या मतलब है? क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम तो यही था ना कि दो एलिमेंट लीजिए सेट से, उसको आप ऑपरेट कराइए तो जो नया एलिमेंट मिले वो भी उसी सेट में मिल जाए, तब ये क्लोजर एक्सियम था। दूसरा हमें दिखाना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव के लिए यहां से 3 एलिमेंट हम लोग चुनेंगे। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट कोई भी ले लेंगे, यहां से कोई भी 3 ले लीजिए। चलिए रैंडमली हमने बोल दिया भैया 1 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। 1 3 4 आपने ले लिया, तो आपको क्या दिखाना होगा? 1 एडिशन मॉडुलो 5, 3 एडिशन मॉडुलो 5, 4 मस्ट बी इक्वल टू 1 एडिशन मॉडुलो 5, 3 एडिशन मॉडुलो 5, 4। मतलब 3 और 4 पे पहले एडिशन मॉडुलो लगाएं, जो आंसर है उसको 1 के साथ कराएं, या फिर 1 और 3 पे पहले एडिशन मॉडुलो लगाएं, फिर जो आंसर है उसको 4 से कराएं। दोनों रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी जाके ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो आइए देखते हैं 3 एडिशन मॉडुलो 5, 4 का क्या मतलब है। इसका मतलब है 3 और 4 को ऐड करिए, 3 4 7, 7 में 5 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा 2, इसका रिजल्ट आया 2। अब 1 और 2 में ऐड करिए, 1 2 3, 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। इधर इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 और 3 को ऐड करेंगे, आएगा 4, रिमाइंडर भी आ जाएगा आपका 4। और 4 को जब 4 के साथ एडिशन मॉड्यूलो लगाएंगे तो 4 4 होगा 8, 8 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3।
तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट दोनों के ही सेम है। इसका मतलब है कि ये सेट एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है। अब इसके बाद थर्ड एक्सियम क्या था कि क्या इस सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का क्या मतलब यहां पे होगा कि इस सेट से कोई भी एलिमेंट हम ले और उसका एडिशन मॉडुलो कराएं इस आइडेंटिटी के साथ, तो हमें यही एलिमेंट वापस मिल जाना चाहिए। तो जरा टेबल पे ध्यान दीजिए, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ मैंने एडिशन मॉड्यूलो लगाया तो वही एलिमेंट मिल गया हो। जरा देखिए ध्यान से, 0 का 0 से किया तो 0 ही मिला, 0 का 1 से किया तो 1 ही मिला, 0 का 2 से किया तो 2 ही मिला, 0 का 3 से किया तो 3 ही मिला, 0 का 4 से किया तो 4 ही मिला। इसका मतलब यही वो 0 है जो आपको आइडेंटिटी यहां पर दे रहा है, यानी यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है यहां पर। अब चौथी प्रॉपर्टी आपको क्या चेक करनी है, चौथी प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है कि क्या यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट का। तो इनवर्स का क्या मतलब होता था, याद करिए कि A का अगर हम मॉड्यूलो दिखाएं B से तो यहां पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि A का इनवर्स B होगा या B का इनवर्स A होगा। तो आइडेंटिटी यानी 0 देखिए इस टेबल में कहां कहां है, पहले उनको टिक कर लीजिए, 0 0 0 0 0। क्लियर, हर रो में आपको 0 मिल रहा है, मतलब हर एलिमेंट का आपको इनवर्स जरूर मिल रहा होगा। देखिए 0 के साथ एडिशन मॉड्यूलो 5 0 पे 0 मिला, यानी 0 का इनवर्स 0 है। 1 के साथ एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाने पर 4 पे 0 मिला है, यानी 1 का इनवर्स 4 है। इसके बाद 2 का 3 से आप जब एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाएं तो 0 मिला, यानी 2 का इनवर्स 3 है। 3 के साथ 2 पे 0 मिला है, यानी 3 का इनवर्स 2 है। और 4 के साथ 1 पे 0 मिला, यानी 4 का इनवर्स 1 है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। चौथा एक्सियम भी आपको मिल गया, इनवर्स भी है। अब लास्टली ये 4 एक्सियम्स हो गए, तो ये ग्रुप तो बन ही गया, एडिशन मॉड्यूलो 5 इस सेट के साथ ग्रुप तो बना लिया। अब अबेलियन ग्रुप के लिए केवल एक प्रॉपर्टी आपको और होल्ड करानी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ अगर यहां पर फॉलो हो जाता है तो आप समझिए कि ये सेट अबेलियन ग्रुप होगा एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए। तो आइए कोई दो एलिमेंट्स यहां से ले लीजिए, मान लेते हैं हम रैंडमली ले रहे हैं, 2 और 4 ले लिए। तो 2 और 4 को आप एडिशन मॉड्यूलो 5 के साथ ऑपरेट कराइए। क्या मतलब होगा इसका, 2 और 4 को ऐड करिए, 6 आया, 6 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज द रिमाइंडर। नाउ चेंज द ऑर्डर, 4 पहले लिख दीजिए, एडिशन मॉड्यूलो 5 2 इसको लिख लीजिए। क्या इससे फर्क पड़ जाएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे अभी भी 6 ही आएगा, और 6 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा रिमाइंडर में। इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी दो एलिमेंट सेट से लेना है तो उसका ऑर्डर चेंज करने पर भी इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कॉम्यूटेटिविटी ये सेट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये सेट जी इस एडिशन मॉड्यूलो 5 के साथ, एडिशन मॉड्यूलो 5 के साथ एक अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप हो गया। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में देखिए क्या बोला जा रहा है, सो दैट द सेट G इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7। अब यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 दिया हुआ और इस सेट को अबेलियन ग्रुप दिखाने को कहा जा रहा है। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 के बारे में भी बता दूं मैं आपको, क्या है यहाँ पर कि A और B अगर कोई इंटीजर्स है तो इसका मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 का मतलब ये होगा कि A और B को पहले मल्टीप्लाई करिए, उसमें 7 से डिवाइड करिए, फिर जो रिमाइंडर आया उसको लिख दीजिए, तो वही ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो हो जाता है। तो आइए पहले इसके लिए वही कंपोजिशन टेबल या कैलीज टेबल बना लेते हैं, तो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3
4 5 6 मल्टीप्लाई करिए। पहले अलग कर लीजिए भैया, नहीं मिक्स होने लगेगा इसी में। मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, उसमें 7 से डिवाइड किया 1, 1 2 जा 2 2, 1 3 जा 3 3, 1 4 जा 4 4, 1 5 जा 5 5, 1 6 जा 6 6। कोई रिमाइंडर के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। अब 2 से देखिए, 2 1 जा 2 किया, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 2 जा 4 किया, रिमाइंडर 4 आएगा। 2 3 जा 6 किया, रिमाइंडर 6 आएगा। 2 4 जा 8 किया, और 8 में जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, यहाँ 1 लिख दिया। 2 5 जा 10, 10 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 2 6 जा 12, 12 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 3 का देखते हैं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 6, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 5, 3 5 जा 15, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 4। अगेन 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 5, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 6, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 3। 24 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, और रिमाइंडर इज 3। नाउ 5 के लिए, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 5, 5 2 जा 10, 10 में 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 3, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 6, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 4, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2, क्योंकि 30 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही बचेगा। नाउ लास्टली 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 6, 6 2 जा 12, 12, रिमाइंडर 5, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 4, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 2, 6 6 जा 36, रिमाइंडर इज 1। इस तरीके से आप कंपोजिशन टेबल बनाकर तैयार कर लिए। अब इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो इसके लिए आपको फिर से वही पांचों एक्सियम्स दिखाने पड़ेंगे, जिसमें क्लोजर एक्सियम तो आपको तुरंत ही दिख रहा होगा। क्लोजर के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। क्या यहाँ पर कोई भी एंट्री जो है, जो भी एंट्रीज रिजल्ट आए हैं वो इस सेट के बाहर है? नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस सेट से कोई भी 2 एलिमेंट आपने लिए, उस पर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 लगाया, तो जो भी ये रिमाइंडर आर बचा वो किस में गया? इसी सेट जी में गया। तो क्लोजर एक्सियम तो यहाँ पर हो गया। सेकंड आपको दिखाना है कि क्या ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर पा रहा है। तो कोई 3 एलिमेंट यहां से रैंडमली ले लीजिए। मान लेते हैं 1 3 5 आपने ले लिया, तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 5 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 5 के। तो आइए चेक करते हैं। 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आएगा 15, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 को जब 1 से करेंगे मॉड्यूलो 7 तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, रिमाइंडर इज अगेन 1। यहां पर चेक कर लेते हैं। 1 3 जा 3, 3 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। और जब इसको मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 5 के साथ कराएंगे, 3 5 जा 15, 15 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो अगेन रिमाइंडर इज 1। रिजल्ट्स आर सेम। तो इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। दूसरा एग्जाम भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट आपको दिखाना है। तो बस यहां पर चेक कर लीजिए कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको सारे एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो लगाया है लेकिन उन एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं चेंज हुई है। तो देखिए 1 का 1, 1 का 2, 1 का 2 से किया तो 2, 1 का 3 से किया तो 3, 1 का 4 से किया तो 4। ये सारे ही एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन है? 1 है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड एक्सियम हो गया भैया।
नेक्स्ट देखेंगे इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको बस इस टेबल में क्या देख लेना है कि कहां कहां आइडेंटिटी आई हुई है। आइडेंटिटी 1 है आपकी, देखिए 1 कहां कहां आया है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। सारे ही रोज में ये आइडेंटिटी आने का मतलब ही है कि ये इनवर्स एग्जिस्ट कराया है। अब किसका इनवर्स कौन है आप देख लीजिए। 1 का इनवर्स 1 है क्योंकि ये 1 दे रहा है। 2 का इनवर्स 4 है क्योंकि ये 1 दे रहा है। 3 का इनवर्स 5 है क्योंकि ये 1 दे रहा है। 4 का इनवर्स 2 है क्योंकि ये 1 दे रहा है। आइडेंटिटी दे रहा है, 1 देने का मतलब आइडेंटिटी दे रहा है। 5 का इनवर्स 3 है क्योंकि ये आइडेंटिटी दे रहा है। और 6 का इनवर्स ये 6 है क्योंकि ये आइडेंटिटी दे रहा है। हर एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जरा ध्यान से, जब 1 का 1 से ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 लगाए हैं तो ये आइडेंटिटी ही आया है। 2 का जब इस 4 से लगाए हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 4, तो 2 4 जा 8, डिवाइड किए 7 से तो रिमाइंडर 1। यहाँ पर आइडेंटिटी आपको मिल गई। इसका मतलब 2 का इनवर्स 4 है, यानी सारे एलिमेंट्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। 4 एक्सियम्स तो हो गए आपके पास। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इसका मतलब है कि ये ग्रुप तो बन गया। अब अबेलियन बनाने के लिए लास्टली आपको क्या दिखाना होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए कोई दो रैंडम एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग इस सेट से। आइए लेकर देखते हैं। मान लेते हैं आप कोई बड़े एलिमेंट्स लेने चाह रहे हैं 4 और 6, तो 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 6 जब आप करेंगे, 4 6 24, 24 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब इसके ऑर्डर को चेंज कर लीजिए। 6 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 4, 6 4 जा भी तो 24 ही है, 24 में 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन रिमाइंडर 3। इसका मतलब है कि जब आप ऑर्डर चेंज करके भी इस मॉड्यूलो को लगा रहे हैं तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड कर रहा है। जब कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो गया और चारों एक्सियम्स पहले ही होल्ड थे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट G है ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 के साथ क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को थम्स अप करिए, लाइक करिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सेमी ग्रुप्स, मोनाइड और ग्रुपॉइड, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अबेलियन ग्रुप्स विद देयर एग्जांपल्स। तो ये दोनों वीडियोस को आप अभी देखिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।